पहले ये प्रेम निश्चल पड़ा था, अब बह चला है। गुरु इसे इतना विशाल बना देता है मानो कोई भीमकाय नदी बह निकले। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा, नंदती 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 रेवा। हम कहां पहुंचेंगे? अगर हम थोड़ी दूर आगे जाएं, फिर उतनी ही दूर पीछे आ जाएं। ठीक वैसे जब हम साधना तो करें, लेकिन अपने मन पर संयम न रखें, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? दो नावों में पैर रखने वाला कभी शांत नहीं रह सकता। और सारी साधना मन के लिए ही है, मन की शांति के लिए। निर्विचार मन में ही शांति का अनुभव होता है, कुछ क्षणों को ही सही, लेकिन जब मन इस प्रकार निर्विचार होता है तो शांति, सुख व ऊर्जा का अनुभव होता है, जो दिन भर अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। इस सुखद स्मृति के अनुभव व समय को बढ़ाने के लिए हमें एकाग्रता व जागरूकता से काम लेते हुए काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियों को उठते ही शांत कर देना होगा। विचार की आवृत्ति होने से वो कम मन में घर कर लेगा और कर्म बन जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर हम सावधान न रहे तो विचार को साक्षी भाव से आते और जाते देखें तो जो जाजली के सिर पर घोंसले की तरह हमारे मन में घर नहीं बना सकेंगे। अम्मा कहती हैं कि हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहते हुए विचारों के आने जाने को दृश्य की तरह देखें, जैसे हम कार की खिड़की में से देखते हैं। वृत्तियों के वश में ना हो तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को നമസ്കാരം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരു പരമാത്മ സ്വരൂപം തന്നെയാണെന്ന് അറിയും. നാം നമ്മുടെ ആത്മഭാവം തന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. गुरु आत्म स्वरूप है. पाश्विक स्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त शिष्य गुरु की गूढ़ता को नहीं जान पाता. यथार्थ में गुरु परमात्मा स्वरूप ही है, ये जानकर उसे आत्मबोध होता है. पूर्णिमा के चंद्रोदय के समय समुद्र में ज्वार उठता है. गुरु प्रेम अपने सुप्त स्वरूप को भीतर से जगा लाता है. किसी से प्रेम होता है तो प्रेम भीतर ही से उमड़ता है, तब प्रेम को समझ पाते हैं. कल 12 बजे प्रेम करूंगा, ऐसे प्रेम नहीं होता. ये अंतर्निहित प्रेम भाव की जागृति का नाम है. अपना प्रेम औरों से बांट पाते हैं हम. पहले ये प्रेम निश्चल पड़ा था, अब बह चला है. गुरु इसे इतना विशाल बना देता है मानो कोई भीमकाय नदी बह निकले, जैसे उफनता दूध बर्तन से बह जाए. कोरोना काल में
हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर ऑर्डर करने पड़े तो कई कंपनी से जांच पड़ताल करने के बाद ही किए। हाल ही में कुआं खोद रहे 4 मजदूर विषाक्त वायु से मर गए। अपने साथ उन्हें ऑक्सीजन ले जाना चाहिए था। गहराई में वायु विषाक्त हो सकती है, शायद इसीलिए ऐसा हुआ। ऑक्सीजन ले जाते तो न होता। कुएं की हवा जानलेवा है तो ऑक्सीजन प्राणदायिनी। सवाल है शुद्धिकरण कैसे हो। ऐसा है गुरु। गुरु जीवन प्रदाता है। उस पार जाने के लिए अपने और जगत हेतु जागृत करने वाला। सद्गुरु वो जो सब गली कूचों से परिचित है। पहले रोड नहीं, पक्के रास्ते नहीं, चप्पल भी नहीं। लोगों को पथरीले कंटीले रास्तों पर चलने की आदत थी। जीवन में कई अनुभव होते थे उन्हें, जिनके प्रकाश में वे आगे बढ़ते थे। आज चप्पलें हैं और सड़कें भी, इसलिए जगत और जगत के स्वभाव का, जीवन का उन्हें ज्ञान ही नहीं। कष्ट क्या है इसे बोझा ढोने वाला ही समझता है। भूखा ही भूख के कष्ट को समझता है। ऐसे ही लोगों का हृदय दूसरों के विषय में सोच विचार करेगा, वेस्ट नहीं करेंगे। वे दूसरों की पीड़ा समझेंगे, दूसरों का ध्यान रखेंगे, अपना नहीं। दूसरों की वेदना, दूसरों का दुख। क्योंकि अम्मा ने देखा है, इसलिए अम्मा जानती हैं। अम्मा ऐसे अनुभवों से गुजरी हैं। अम्मा ने दूसरों का कष्ट भी देखा है। 1000 परिवारों का एक हैंडपंप होता, जिसे पंप करके पानी निकालते थे। वो टूट जाता तो गवर्नमेंट तुरंत हैंडल नहीं लगाती थी। हैंडल को पंप करके ही तो पानी निकलता था। टूट गया तो फिर पानी रस्सी डालकर ही खींचना पड़ता। सबको एक घड़ा पानी ही मिलता। पूरे दिन के इंतजार के बाद कोई लाइन तोड़ता तो सबके घड़ों की मुठभेड़ हो जाती। घड़े तो जैसे पापड़ से सपाट हो जाते। सोचो तांबे के घट आपस में टकराकर पापड़ से हो जाए तो कैसा भयंकर संघर्ष होगा। इसके बाद ही मिल पाता एक घड़ा पानी। फिर सरकार ने विंड मिल लगाई जो हवा के बहाव से चलती थी। वो हवा से घूमती तो पानी के लिए पंप नहीं करना पड़ता था। हवा कभी शाम को चलती थी, कभी रात को। दिन में तो कम ही चलती थी। सब लोग अपने घड़े लाइन में रख दिया करते थे और आकाश की ओर यूं ताकते रहते जैसे तप कर रहे हों। हवा चलती भी तो नसीब होता एक घड़ा पानी। कहीं कहीं खोदने पर पेयजल मिल भी जाता, लेकिन बीच के इस ओर नहीं। और बैक वाटर्स का पानी सिर्फ 6 महीने ही घर काम में आता था। हफ्ते में एक बार कपड़ों को पानी में सोडा डालकर उबाला जाता था। बीच के इस और कहीं भी कोई पत्थर तो होता नहीं था। लोग नारियल पेड़ के तने पर कपड़े धोते थे। तने पर छोटा सा नाला खोदने पर पानी मिल जाता तो लोग उसमें कपड़े धो लेते थे। इसलिए आज किसी पाइप को लीक होते देखें तो लगता है मानो शरीर से खून बह रहा हो। कुछ भी करके इसे फिक्स करो। पानी के अभाव की पीड़ा हम जानते हैं। अम्मा की माँ अतिथि स्वागत की आग्रही थी। अतिथि सत्कार में पहले पान और सुपारी होता था, फिर चाय भी देते। ईंधन ना होता तो अम्मा तो पेड़ पर भी चढ़ती, क्योंकि अतिथि सत्कार का बड़ा महत्व था। पेड़ पर चढ़े देख मूसल हाथ में लिए माँ पूछती, लड़कियां पेड़ पर चढ़ती हैं क्या? अम्मा पिटती, पर लकड़ी भी चाहिए थी कि नहीं? कठिनाइयों ने हमें हर स्थिति में सतर्क रहना सिखाया। एक बार की बात है, माँ ने मुझे 2 रुपए दिए कुछ सामान लाने के लिए। पैसे कहाँ रख बैठी याद नहीं था। माँ को आकर बताया तो माँ ने जमकर पिटाई की। पैसे खोने और मार की पीड़ा इतनी गहरी है कि कहीं पैसे गिरे हों तो अम्मा को लगता है कि जिस बेचारे के खोए वो कितना दुखी होगा। इस तरह हम पले बड़े। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। धान कूटना, गेहूं मिर्च पीसना, चटनी बनाना, आंगन बुहारना। झाड़ू से सींक निकले तो वापस डालो, हर सींक में झाड़ू देखो सिखाया। धान के हर दाने में हजारों दानों की संभावना को देखो।
उनके पीछे का त्याग। उन दिनों ऐसी शिक्षा दी जाती थी। धर्मबोध, ईमानदारी की शिक्षा, त्याग, करुणा का मार्ग हमें माताओं ने दिखलाया।
पुणे से मुंबई की यात्रा छोटी है, पर है प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। यात्रा छोटी है, इसलिए अम्मा उस अतिरिक्त समय का उपयोग स्थानीय लोगों और कार्यक्रम के आयोजकों से मिलने में करती हैं। आश्रम के हॉल में हजारों भक्तों ने जमा होकर उत्सव के वातावरण में चार चांद लगा दिए। मुंबई में पहुंचते ही अम्मा अपने बच्चों के साथ ध्यान, सत्संग और भजन के लिए बैठ गईं। अम्मा ने ध्यान से पहले सबके साथ कुछ हल्के फुल्के पल बिताए। सब लोग अम्मा के प्रसाद वितरण में सहयोग देकर प्रसन्न हैं। अम्मा के सानिध्य में बैठकर प्रसाद पाना हमेशा सुखद होता है। जब तक सबको प्रसाद न मिल जाए, तब तक कोई खाना शुरू नहीं करता। इन अवसरों पर सब में अम्मा के बड़े से परिवार का भाग होने की भावना पोषित होती है। पिछले कुछ वर्षों में मुझ में दूसरों को सहने की शक्ति आई है। कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करे या मेरे साथ अन्याय करे तो मैं परेशान नहीं होती। ये अम्मा की शक्ति, उनकी शिक्षा के कारण है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए अम्मा ही मेरी जन्मदात्री माँ समान है। वो मेरी गुरु और सब कुछ है। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि अम्मा सबको जो जो चाहिए वही देती है। अम्मा अपने हृदयों को भर रही हैं, साथ ही चित्त शुद्धि हेतु अपने सेवा कार्यों में भाग लेने का अवसर भी दे रही हैं। ये बच्चे अम्मा के अमल भारतम उपक्रम में भाग ले रहे हैं। हम यहाँ स्वच्छ भारत अभियान में सेवा करने आए हैं, क्योंकि अम्मा हमें प्रायोगिक रूप से सिखा रही हैं। 95% कूड़े का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। मोटा प्लास्टिक और गत्ता बारंबार प्रयोग में लाया जा सकता है। व्यर्थ फेंके हुए भोजन से कंपोस्ट बन सकती है। यह हमारे लिए अच्छा शैक्षिक अनुभव है। हमें देखकर अन्य लोग भी बदल सकते हैं। I would really recommend everyone to do that. मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन इतना शांत हो जाता है कि मैं 8-10 घंटे की सेवा के बाद भी थकती नहीं। मुझे अपने भीतर बहुत हर्षोल्लास का अनुभव होता है। अम्मा की प्रथम रात्रि का समापन बच्चों के साथ भजन गाकर होता है। अम्मा के तीव्र भक्तिभाव में डूबी अम्मा की आवाज सबको गहरे छू जाती है। इस रात्रि के समापन पर सब आगामी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए उत्सुक हैं।